बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamualaikum students and parents. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. This is class 5 and it's the 4th video of science. In our previous class we have been started our chapter number 2, gases all around, in which we complete the topics of matter. We discuss the topic of matter, states of matter, solid, liquid and gases, properties of solids, properties of liquids and properties of gases. Now we start the next topic of chapter number 2 in our 4th video class. The topic is air content in soil. Clear student? As you know, there is air all around us. जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे अतराफ में गैसेस मौजूद हैं. Clear? अब इज एयर इन द सॉइल, क्या हवा सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर भी एयर मौजूद होती है. ठीक है, तो सॉइल ट्रैप द एयर्स, मिट्टी जो है वो एयर को ट्रैप कर ले, जो सॉइल है वो एयर को ट्रैप कर लेती है. क्लियर? इसको हम प्रूव करेंगे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू. हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे. फॉर दिस वी टेक सम सॉइल इन द बीकर. हम बीकर में थोड़ा सी सॉइल लेते हैं, मिट्टी लेते हैं लाइक दिस. क्लियर? एंड पोर सम वाटर इन दिस सॉइल, और कुछ पानी इस मिट्टी के अंदर डाल. क्लियर? जब हम पानी इस मिट्टी के अंदर डालेंगे तो हमें इसमें से एयर बबल्स निकलते हुए नजर आएंगे. अब वो बबल्स किस चीज़ के होंगे? दरअसल वो बबल्स उस एयर के होंगे जो सॉइल ने इसके अपने अंदर ट्रैप की हुई है. क्लियर स्टूडेंट्स? लाइक दिस वी परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट. ठीक है, पोर सम वाटर इन द सॉइल लाइक दिस. क्लियर? Some bubbles appears in the soil. Clear students? Like this, some bubbles appears in the soil, in the water, like this. ये बबल्स उस एयर के हैं जो इस सॉइल्स के अंदर मौजूद थे. यानी एयर जो होती है वो हमारे अतराफ में मौजूद होने के साथ साथ इस सॉइल के अंदर भी, मिट्टी के अंदर भी मौजूद होती है. ठीक है, अब ये एयर जो है उन एनिमल्स के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है जो मिट्टी के अंदर रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आंट्स, चूटियाँ, ठीक है, अर्थवर्म्स, ठीक है, एंड मोल्स are these animals which live in the soils. They use these air, ठीक है, for breathing. अपनी सांस लेने के लिए वो इस एयर को यूज करते हैं. क्लियर? लाइक दिस, अर्थवर्म, ants and moles, they live in the soil and they use oxygen gas from the air, ठीक है, which trap the soil. क्लियर? सॉइल ने अपने अंदर जो एयर ट्रैप की हुई है, ठीक है, उस एयर को जो है ये यूज़ करते हैं ब्रीदिंग के लिए, सांस लेने के लिए. क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द एयर एज एन इंसुलेटर. व्हाट इज एन इंसुलेटर? इंसुलेटर्स क्या होते हैं? What are insulators? Those substances which do not conduct heat properly are known as insulators. वो हीट्स
वो सब्सटेंसेस जो अपने अंदर हीट को कंडक्ट नहीं कर सकते उन्हें कहा जाता है इंसुलेटर्स। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक इज़ अ इंसुलेटर के, क्योंकि वो अपने हीट को कंडक्ट नहीं कर सकते। ओके, दो सब्सटेंसेस विच आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट आर नॉन एज इंसुलेटर्स। वो सब्सटेंसेस जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं आर इंसुलेटर्स कहलाते हैं। ओके ओके, ठीक है। इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं वूल, woolen cloths, we use woolen clothes during winter season। हम woolen clothes यूज करते हैं सर्दियों के मौसम में। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? अब ये woolen clothes जो होते हैं ये एज अ इंसुलेटर काम करते हैं। क्लियर? अब ये एज अ इंसुलेटर कैसे काम करेंगे, किस तरह से कि जब इन वूलन क्लॉथ्स के बिटवीन जो स्पेसिस मौजूद होती हैं, पोर्स होते हैं, उन पोर्स के बिटवीन एयर आ जाती है, एयर ट्रैप हो जाती है। अब ये एयर और वूलन क्लॉथ्स दोनों इंसुलेटर का काम करते हैं कि हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, कि दीज आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। इंसुलेटर्स आर द पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो जब सर्दियों के मौसम में हम वूलन क्लॉथ्स वियर करते हैं तो इनके अंदर जो एयर ट्रैप हो जाती है ये एयर, ठीक है, और वूलन क्लॉथ्स एज अ इंसुलेटर काम करते हैं और बॉडी की जो हीट है उसे कोल्ड एनवायरनमेंट में ट्रांसफ़र होने से रोकते हैं। इस तरह से हमारी बॉडी वार्म रहती है कोल्ड वेदर में। क्लियर स्टूडेंट्स? आगे समझ में? तो वूलन क्लॉथ्स वर्क एज एन इंसुलेटर्स, ठीक है, एक इंसुलेटर का काम करते हैं ड्यूरिंग द विंटर सीजन। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द डबल ग्लास्ड विंडो। डबल ग्लास विंडो लाइक दिस। इसमें डबल ग्लास विंडो में आप देखें डबल ग्लास यूज होता है, डबल ग्लास यूज हो रहा है। डबल ग्लास क्यों यूज होता है? ये दरअसल विंडोज जो होती हैं डबल ग्लास विंडोज, ठीक है, एज अ इंसुलेटर वर्क करती हैं। एज अ इंसुलेटर वर्क किस तरह से करती हैं ये कि एयर जो है वो देयर इज अ लेयर बिटवीन द ग्लास, दोनों ग्लासेस के बिटवीन एक एयर की लेयर मौजूद होती है लाइक दिस। अब ये दोनों ग्लास है, इनके बिटवीन जो है एक एयर की लेयर मौजूद है। क्लियर? अब ये एयर जो है एज अ इंसुलेटर वर्क करती है। ड्यूरिंग विंटर सीजन जब सर्दियों का मौसम होता है तो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम हो जाता है और रूम का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो रूम की हीट को प्रिवेंट करने के लिए, रूम की हीट को बाहर सराउंडिंग में जाने से रोकने के लिए ये एयर जो है एक इंसुलेटर का काम करती है, यानी रूम की जो गर्म जो हीट है उसको रोकती है बाहर कोल्ड इन्वायरमेंट में जाने से। क्लियर? या फिर जो है ड्यूरिंग समर सीजन जो है जो इन्वायरमेंट की हीट है उसे जो है एयर कंडीशन रूम में आने से रोकती है। क्लियर? तो एज अ इंसुलेटर वर्क कर रही हैं ये दोनों सीजन्स में, ठीक है, समर सीजन्स में भी और विंटर सीजन्स में भी। क्लियर? डबल ग्लास विंडो। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जो एज अ इंसुलेटर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, सब एग्जाम्पल्स ऑफ in which the one is polystyrene. पॉलीस्टायरीन क्या होते हैं? पॉलीस्टायरीन दरअसल ये वाटर कूलर्स में प्लास्टिक के अंदर फोम लाइक्स होते हैं,
ये स्पंज लाइक होते हैं, ठीक है, जो वाटर कूलर्स में यूज़ किए जाते हैं या हॉट पॉट्स वगैरह में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। वाटर कूलर्स या हॉट पॉट्स में क्यों यूज़ किए जाते हैं? क्योंकि ये एज ए इंसुलेटर काम कर रहे हैं वहाँ पर भी, कि वाटर कूलर्स में, क्योंकि हीट को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, हीट को रोकते हैं, बिकॉज दे आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ओके। और इसी तरह से सेकंड है बबल रैप, नेक्स्ट है बबल रैप। ये पॉलीस्टीरीन आपको बताया कि वाटर कूलर्स में यूज़ की जाती है, हॉट पॉट्स में यूज़ की जाती है। ये जस्ट फॉर्म लाइक, ये स्पंज लाइक होती है, ठीक है, जो कि एज ए इंसुलेटर काम करती है इन वाटर कूलर्स या हॉट पॉट्स वगैरह में, क्लियर। सेकंड है पॉलीस्टीरीन, बबल रैप, क्लियर। ये जो बबल रैप है, इसमें इनके बबल्स, इस प्लास्टिक के बबल्स के अंदर एयर फिल हुई होती है। इन प्लास्टिक के जो बबल्स हैं, इनके अंदर एयर फिल हुई होती है। ये एयर्स भी एज अ इंसुलेटर काम कर रही है, ये प्लास्टिक भी एज अ इंसुलेटर काम कर रही है, ठीक है। अब क्या होता है कि जिन चीज़ों को, जिन प्रोडक्ट्स को सेव करना होता है, एयर से बचाना होता है, उनको इस बबल प्लास्टिक में रैप किया जाता है, ठीक है, जिससे ये एज ए इंसुलेटर काम करती हैं, ओके। फीदर्स आल्सो वर्क एज एन इंसुलेटर्स। फीदर्स भी जो है वो एज ए इंसुलेटर्स काम करते हैं, क्लियर। किस तरह से कि जब जो बर्ड्स होते हैं उनकी बॉडी कवर हुई होती है फीदर से कवर हुई भी होती है। अब उन बर्ड्स के लिए, क्योंकि बर्ड्स वार्म ब्लडेड होते हैं, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को चेंज नहीं कर सकते, इस वजह से क्या होता है कि जब विंटर सीजन में अपने आप को कोल्ड टेम्परेचर से बचाने के लिए ये इनके फीदर्स के बिटवीन एयर ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी वार्म रहती है, गर्म रहती है, और अपने आप को कोल्ड इन्वायरमेंट से महफूज रखते हैं ये अपने आप को, क्लियर। इसी तरह से आपने नोटिस किया होगा कि बाज़ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो विंटर सीजन में अपने फीदर्स को फ्लप अप कर लेते हैं, फुला लेते हैं। फ्लप अप क्यों करते हैं वो इस तरह से फ्लप अप? क्योंकि फ्लप अप करने से क्या होता है, जब उनके फीदर्स खड़े हो जाते हैं तो उनके बिटवीन एयर्स फिल हो जाती है, और जितनी ज़्यादा एयर फिल होती है वो उतने ही ज़्यादा एज ए इंसुलेटर काम करते हैं, और वहाँ पर उनकी बॉडी का टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा मेंटेन रहता है। बॉडी का टेम्परेचर, क्लियर, अपनी बॉडी को उतना ही ज़्यादा वार्म अप रखते हैं, गर्म रखते हैं, क्लियर। एंड द नेक्स्ट इज द फर also use as a warm cloth in winter season। फर को जो है वार्म क्लॉथ के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। एनिमल्स में जो एनिमल्स कोल्ड टेम्परेचर में, कोल्ड इन्वायरमेंट में रहते हैं, जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, उनकी स्किन पर बहुत ज़्यादा हेयर्स मौजूद होते हैं। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एयर ट्रैप हो जाए, ताकि उनकी हेयर्स के बिटवीन और उनकी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा वो वार्म रख सकें, गर्म रख सकें, ठीक है। इस तरह इसके अलावा फर जो है वो फर भी एज अ इंसुलेटर वर्क करता है, बॉडी के टेम्परेचर को कम रखता है, क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ चैप्टर इज कंप्लीटेड। Okay, we solve some exercise, ठीक है, which you will do in your copy from your content solution of 4th week. Clear student? Yes students, you will do workbook activity 2.5 from page number 35 on content solution page number 22. Clear student? These are the activity 2.5. You will do this activity 2.5 from your workbook page number 35 and solve this exercise from your content solution page number 22. Clear? This is the there is some
misconceptions. You correct these misconceptions. Okay. Now the first is the air is a type of gas. The correct answer is the air is a mixture of gases. Clear? Now the two gases do not have mass. Gases, the correct answer is the gases also have mass. Clear? The third is air is good but gas is bad because it is poisonous. Clear? The correct answer is all gases are not bad, some gases are poisonous. Clear? Number 4 answer in your content solution is wrong. यहाँ पे जो आंसर 4 है वहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक्स हो गई है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा. ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ नंबर 5 मिसकॉन्सेप्शंस. ये नंबर 5 का आंसर है. ओके, नंबर 4 का आंसर मैं आपको बता रही हूँ, वो आप नोट डाउन कर लें कि द नंबर 4 मिसकॉन्सेप्शंस इज दैट गैसेज आर कलरलेस. ओके, द राइट आंसर इज दैट सम गैसेज आर कलरलेस, नॉट all of them. Clear? दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं इसको. Some gases are colorless, not all of them. Clear? इसको आप राइट कर, इसको सही कर लीजिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा इसकी लास्ट में आप. नंबर 5 misconception is that neon is a red color gas. Neon is a red color gas. The answer is that neon is a colorless gas but give orange red color. Clear? The number 6, air is good for keeping things warm but not for keeping things cold. Okay, the answer is that air is good for both keeping warm and cold. Clear students? You will memorize the blanks MCQs, okay, from your content solution pages from page number 46 and 50. You will memorize all MCQs from your content solution from page number 46 to 50. 46 and 50. 46 पेज नंबर और 50 पर जो MCQs मौजूद है उसे आप मेमोराइज करेंगे. इसके साथ साथ पेज नंबर 54 पर भी MCQs मौजूद है, उन्हें आप मेमोराइज करेंगे. नाउ वी सॉल्व द ट्राई इट आउट फ्रॉम पेज नंबर 54. अब हम पेज नंबर 54 पर ट्राई इट आउट सॉल्व करेंगे. पेज नंबर 54 ऑफ योर बुक. ठीक है, ट्राई इट आउट. वी सॉल्व, ठीक है, दीज 2 ट्राई इट आउट्स. क्लियर? फ्रॉम योर कंटेंट सॉल्यूशन पेज नंबर 54, पेज नंबर 27. द क्वेश्चन इज दैट व्हाई डू बर्ड्स फ्लप अप देयर फीदर्स व्हेन दे आर कोल्ड. वही बात जो अभी आपको समझाई गई थी कि कोल्ड सीजन में जो है बर्ड्स अपने फीदर्स को क्यों फ्लप अप कर लेते हैं, क्यों फुला लेते हैं. ठीक है, क्योंकि द आंसर इज द बर्ड्स फ्लप अप देयर फीदर्स व्हेन दे आर कोल्ड टू ट्रैप एयर सो एज फीदर्स कीप वार्म देम बिकॉज एयर इज अ गुड इंसुलेटर ऑफ हीट. क्लियर? क्योंकि कोल्ड वेदर में जो है उनको अपनी बॉडी को वार्म अप रखना होता है, गर्म रखना होता है. उसके लिए क्या करते हैं, अपनी बॉडी को फ्लप अप कर लेते हैं, अपने फीदर्स को फ्लप अप कर लेते हैं, फैला लेते हैं. उससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा एयर जो है उनके फीदर्स के अंदर ट्रैप हो जाती है, उनके फीदर्स के अंदर ट्रैप हो जाती है. और ये एयर जो है एज अ इंसुलेटर काम करती है, बॉडी के टेम्परेचर को, बॉडी की हीट को इन्वायरमेंट में जाने से रोकती है. ठीक है, इस तरह से बर्ड्स अपनी बॉडी को वार्म अप रखते हैं, गर्म रखते हैं इन ड्यूरिंग विंटर सीजन. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ द नेक्स्ट इज व्हाई डू द हेयर्स ऑन योर स्किन स्टैंड व्हेन यू आर कोल्ड. जब हमें बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है तो हमारे बॉडी के हेयर्स जो होते हैं वो स्टैंड अप हो जाते हैं. क्यों? ठीक है, क्यों स्टैंड अप हो जाते हैं? क्योंकि आंसर इज दैट
The hairs on our skin stand when we feel cold because hairs on our hand trap air in it and keep the body warm. जब कोल्ड वेदर में जो है हेयर्स क्यों स्टैंड अप हो जाते हैं, क्योंकि जो हेयर्स, ताकि हेयर्स के बिटवीन ज़्यादा से ज़्यादा एयर ट्रैप हो जाए. जब ये एयर जो ट्रैप हो रही है ये एज अ इंसुलेटर काम करती है, ठीक है, और बॉडी के हीट को जो है इन्वायरमेंट में लूज होने से रोकती है. क्लियर? तो बॉडी की हीट को प्रिवेंट करने के लिए ये हेयर्स स्टैंड हो जाते हैं. क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, now our chapter number 2 has been completed. On Friday chapter number 2 started, but we will start this chapter on our next video, in our next video. Okay student, note down the diary. Lecture diary. Make a list of animals. List of some animals which live in soil. Make a list of some materials which are heat insulator, clear? Yes student, this is your lecture diary related to your lecture. Okay, in this diary you will do you will make a list of some animals which live in the soil. आपको कुछ ऐसे animals की list बनानी है जो soil में रहते हैं, मट्टी में रहते हैं. Clear? And also you make a list of some materials which are heat insulators. कुछ ऐसे मटेरियल्स की आपको लिस्ट बनानी है जो हीट इंसुलेटर्स होती हैं, जो हीट को ट्रैप नहीं कर सकती. क्लियर? नाउ द कॉपी डायरी. यू विल डू वर्कबुक एक्टिविटी. पेज 35. कंटेंट सॉल्यूशन पेज. (22) MCQs. पेज 46 and 50. कंटेंट सॉल्यूशन पेज. (25) ट्राई इट आउट. पेज बुक पेज 54. कंटेंट सॉल्यूशन पेज. 27. MCQs. पेज 54. कंटेंट सॉल्यूशन पेज. 29. Okay. Yes, you will do these questions.
ठीक है। वर्कबुक एक्टिविटी पेज 35 फ्रॉम कंटेंट सॉल्यूशन पेज 22, ठीक है। एमसीक्यूज पेज 46 and 50, content solution page 25. You will memorize these MCQs. Okay. Try it out. Page 54, content solution page 27. You will do this question. You will memorize MCQs from page number 4, content solution page 29. Okay. You will do these questions, ठीक है, from your content solution page number 22, 25, 27 and 29. Clear students? Okay. The chapter has been completed, ठीक है, and we will start our next chapter the next video. Till then, take care and Allah Hafiz.